संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। एक कठोर तपस्वी आत्म साधना के शिखर पर थे। बहुत से उपसर्ग, परिचय, बीमारियां उनके जीवन को घेरे हुए थी। कोई उत्कृष्ट तपस्या करता है तो ये बात उनके लिए स्वाभाविक है। उनके जीवन में जो पवित्रता, आत्मा का ऊर्ध्वारोहण, जीवन की शुद्धता निरंतर बढ़ रही थी और कष्ट भी, शारीरिक कष्ट, रुकावटें वो भी कम नहीं थी। शरीर पूरा जर्जरित हो गया था। उस समय उनके त्याग, तपस्या और उस कठिन चर्या से प्रभावित होकर एक देव ने प्रार्थना की, भगवान मैं आपकी क्या सेवा करूं? आपकी जो भी इच्छा है वो मैं पूरा कर सकता हूं। कहते हैं उस मुनिराज ने यही कहा, मैं जिस स्थिति में हूं बिल्कुल ठीक हूं, बस मेरी साधना के अंतिम समय तक सारा शरीर भले ही खत्म हो जाए, सड़ जाए, गल जाए, जीव जंतु काट लें, खा लें, लेकिन मेरी आंखें सुरक्षित रहें, बस मेरी यही इच्छा है। ऐसा उन मुनिराजों ने क्यों कहा? क्योंकि उन्होंने इसलिए कहा भाई आंखें सुरक्षित रहेंगी तो मेरा संयम सुरक्षित रहेगा। आंखें हैं तो जहान है। तो मैंने जो संयम पालन किया है, संयम के पथ के ऊपर चल रहा हूं, अगर आंखें नहीं होंगी तो संयम का पालन करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मेरी आंखें सुरक्षित रहें, बस यही एक अपेक्षा है। तो बड़े बड़े साधक भी आंखों की कीमत को समझते हैं। और हम लोगों को भी अपनी आंखों से भरपूर प्यार करना चाहिए, उनकी सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। थोड़ी देर के लिए सोचें, जिन लोगों को दिखाई नहीं देता होगा उनकी जिंदगी कितनी अधूरी होगी। आंखों की कीमत क्या है वही जान सकते हैं जिनके पास आंखें नहीं हैं। हमारे पास सुरक्षित आंखें हैं तो हम उनकी कीमत को समझते नहीं हैं। ये हमारी नासमझी है।
यह हमारी मूर्खता है। हमें अपने चक्षुओं से, अपने आँखों से भरपूर अपनापन, प्रेम होना चाहिए, स्नेह करना चाहिए, जिससे हम हमेशा सुआंखें बने रह सकें। कोरोना की भयंकर महामारी के बाद जो ब्लैक फंगस आया, वो आँखों का सबसे बड़ा दुश्मन रहा। पूरी दुनिया में 45,000 लोग उस ब्लैक फंगस के चपेट में आए और 4200 लोग उस बीमारी के कारण शरीर छोड़ गए और बहुत लोगों की आँखों को निकालना पड़ा। आज हम आँखों के प्रति लापरवाह रहते हैं तो ये हमारी बड़ी नासमझी होगी। आजकल ऑनलाइन पढ़ाई, कामकाज ऑनलाइन है, मीटिंग ऑनलाइन होती है, खरीदारी ऑनलाइन होती है, ऑनलाइन एंटरटेनमेंट होता है। तो इन सभी कारणों से बच्चे से लेकर के वृद्ध तक सभी लोग, समाज का सभी प्रहर ज़्यादा से ज़्यादा समय वो स्क्रीन के सामने रहता है, स्क्रीन के पास रहता है और स्क्रीन से होने वाले प्रदूषण को वो ग्रहण करता रहता है। और ये स्क्रीन के पास इतने नज़दीक रहना, ज़्यादा से ज़्यादा समय स्क्रीन के पास रहना, ये आँखों के लिए सबसे कठिन समय है। आँखों की बीमारी का ये मुख्य कारण है। आँखों की जो बीमारियां होती हैं उसमें जैसे आँखों में दबाव पड़ता है, आँखों में थकान महसूस होता है, आँखों से नज़दीक या दूर का धुंधलापन होता है, तो हमें समझना चाहिए हमारे को आँखों की बीमारी शुरू हो रही है। आँखों के आसपास ऊपर नीचे अगर दर्द होता है, आँखों में सूखापन महसूस होता है या आँखें लाल हो जाती हैं या आँखों से पानी आने लग जाता है, आँखों में खुजली होती है, आँखों में जलन होती है, तो ये सारे लक्षण आँखों के लिए खतरे के कारण है। ऐसा कुछ भी हो तो हमारे को सावधानी रखने की ज़रूरत है कि इन तकलीफ़ों के आने के साथ साथ हम आँखों की सुरक्षा के लिए भी जागरूक रहें। आँखों की रोशनी को हम सफ़ेद मोतियाबिंद से भी टाल सकते हैं, उसका इलाज करके भी मोतियाबिंद से बच करके हम आँखों की रोशनी की सुरक्षा कर सकते हैं। लेकिन अगर आँखों की बीमारी का नज़रअंदाज करते हैं, उसको टालते हैं, उसकी परवाह नहीं करते, तो ये हमारे लिए बहुत खतरनाक एक संकेत हो सकता है। दुनिया में आँखों की जितनी बीमारियां हैं उन्हें 80% आँखों की बीमारियां चश्मे से ठीक किए जा सकते हैं। चश्मे का नंबर बोल के चश्मा को ठीक रख करके 80% मामले चश्मे से ठीक किए जा सकते हैं। इसलिए जागरूक रहना, कोई भी ऐसी तकलीफ होती है तो टेस्ट करवाना या अच्छे डॉक्टर के संपर्क में रहना या आँखों से संबंधित देसी इलाज वगैरह जो भी हमारे साधारण इलाज हैं उनके
पास रहना, उसमें जागरूकता रखना बहुत आवश्यक है। प्रतिवर्ष दुनिया में 50,000 बच्चे दृष्टिहीन पैदा होते हैं, जो जन्म से ही जिनको दृष्टि नहीं रहती। और ऐसे हजारों जो लोग हैं जो किसी घटना के कारण, किसी बीमारी के कारण आंखों की रोशनी को खो देते हैं। और ये हमारा सतरंगी जो जहान होता है, संसार होता है, उसको देखने से वो बेहरूम हो जाते हैं। ऐसे लाखों लोगों को, जो दुनिया के अंदर लाखों लोग हैं जो दृष्टिहीन है, चक्षुविहीन है, या रोशनी जिनकी चली गई जा चुकी है, ऐसे लोगों को नेत्र प्रत्यारोपण से ठीक किया जा सकता है। लाखों लाखों की संख्या में जो लोग अंधत्व का सामना कर रहे हैं, उन लोगों को नेत्र प्रत्यारोपण से ठीक किया जा सकता है। लेकिन दुनिया में 50 से 60,000 नेत्रदान होते हैं, सिर्फ 50 से 60,000 नेत्रदान होते हैं, जबकि प्रति वर्ष 2 लाख नेत्रदान की नितांत जरूरत है। हर वर्ष देश में कम से कम 2 लाख लोग नेत्रदान करें, ये बहुत अनिवार्य है। अगर हम इस बीमारी से लोगों को सुरक्षा दे सकते हैं, इस बीमारी से जो तकलीफ में उनको सहयोग देना चाहते हैं, हम अपनी तरफ से कुछ समाज की सेवा करना चाहते हैं, मानव जाति का भला चाहते हैं, तो सब लोगों को नेत्रदान की प्रक्रिया से गुजरना चाहिए। जीते जी नेत्रदान कर देना चाहिए, जिससे परिवार वाले मृत्यु के बाद वो नेत्र हॉस्पिटलों को या डॉक्टरों को या नेत्र बैंक के अंदर दे सकें, और वो दूसरे लोगों के काम आ सकें। जो हमारी जलने वाली चीज़ है, सड़ने वाली चीज़ है, ख़त्म होने वाली चीज़ है, जिसका हमारे लिए कोई उपयोग ही नहीं है, उसको दान कर देते हैं, तो ये कितनी बड़ी समाज की सेवा का काम हो जाता है, कितना बड़ा सहयोग हो जाता है, कितना बड़ा परोपकार हो जाता है। ये खुद हम सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। बच्चों को भी नेत्र रोग ज़्यादा हो रहे हैं, क्योंकि बचपन में कच्ची आँख रहती, और बचपन में नेत्र रोग होना एक साधारण सी बात हो गई है, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई और ये ऑनलाइन एंटरटेनमेंट, ये सब जो ज़्यादा से ज़्यादा स्क्रीन के सामने रहने से बच्चों के लिए बहुत बड़ा खतरा है, हो जाता है। लेकिन फिर भी ध्यान रखना ज़रूरी है। काला मोतियाबिंद हो जाए, ग्लूकोमा हो जाए, और इससे नज़र अगर चली जाती है तो कभी वो नज़र वापस नहीं आ सकती। इसलिए काला मोतिया और ग्लूकोमा होने से अपने आप को पूरी तरह से बचाना। सफ़ेद मोतियाबिंद का इलाज है, वो मोतियाबिंद का इलाज है, उससे आँखों की रोशनी कम भी हो जाती है, तो वापस वो रोशनी को पूरा किया जा सकता है, इलाज किया जा सकता है। इसके लिए बहुत आवश्यक है कि हम लोग आँखों की सुरक्षा के लिए सावधानी रखें। इसके लिए एक डॉक्टरों की टीम ने, जिन्होंने बड़े लंबे समय तक शोध किया है, उन्होंने एक फार्मूला दिया है 20-20-20 का, 20-20-20 का फार्मूला, 20-20-20 का फार्मूला। अगर इस 20-20-20 के फार्मूले को बराबर हम लोग अपनाते हैं, इसका जीवन में प्रयोग करते हैं, इसका फॉलो करते हैं, तो हम बहुत सी आँखों की बीमारियों से अपने आप को बचा सकते हैं। कंप्यूटर में काम कर रहे हो, लैपटॉप में काम कर रहे हो, या मोबाइल में काम कर रहे हो, अब ये करीबन सबको इनका सहारा तो लेना पड़ता है। कोई कहीं इनके प्रयोग के बिना चल नहीं सकता।
तो अगर हम कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल के अंदर काम कर रहे हैं तो हर 20 मिनट पर उठ जाएं। हर 20 मिनट पर उठना, जहाँ काम कर रहे हैं स्क्रीन के सामने 20 मिनट हुआ कि हम उठे, और उठ करके 20 फुट की दूरी तक, 20 फुट की दूरी तक हर 20 मिनट के बाद उठना, और 20 फुट की दूरी तक 20 सेकंड के लिए देखने की कोशिश करना, देखना। अगर ये 20-20-20 का फार्मूला अपनाते हैं, अगर हम ऐसा प्रयोग करते हैं तो लगातार 9 बज करके जहाँ 20 मिनट और स्क्रीन के सामने बैठे उसका प्रयोग करें, 20 मिनट के बाद खड़े हो गए और 20 फुट की दूरी पर 20 सेकंड के देखने का प्रयत्न करना। अगर ऐसा अभ्यास करते हैं तो हमारे आँखों का दबाव कम हो जाएगा। आँखों का दबाव कम हो जाता है, क्योंकि आँखों को थोड़ा रिलैक्स मिल जाता है, आराम मिल जाता है। और देर तक बैठने के बाद उठ करके खड़े हो जाते हैं तो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत आवश्यक, अनिवार्य होता है, और भी इसकी बीमारियां और भी तकलीफें वगैरह दूर हो सकती हैं। ऐसा करने से आँखों का दबाव कम होगा, और जो आँखों में ड्राइनेस होता है लगातार देखने से, जो ड्राइनेस होता है, सूखापन आता है, वो दूर हो जाएगा, और कभी आँखों में जलन नहीं होगी। ये 20-20-20 का फार्मूला अपनाएं। 20 मिनट के स्क्रीन के सामने अगर बैठे काम कर रहे हैं तो हर 20 मिनट पर उठें और 20 फुट की दूरी पर 20 सेकंड के लिए देखें या इधर उधर आए जाएं। तो ऐसा करने से हम अपनी आँखों को अनेक तरह की बीमारियों से बचा सकते हैं। अब इसमें ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि अगर ऐसे आँखों के प्रति हम जागरूक नहीं रहेंगे, सावधान नहीं रहेंगे, आँखों का जो भी इलाज हमारे को घर से, परिवार से, बड़े बुजुर्गों से, या आयुर्वेद में, या कोई ऐसे प्रयोग में, अगर कहीं पर भी कोई हमारा टीचर वगैरह है या योगासन वगैरह हैं, योगासन के जो भी आँखों के एक्सरसाइज वगैरह हैं, उन सब को भी जब जब भी हम देखें, जब जब जानकारी हो, थोड़े बहुत आँखों की सुरक्षा के लिए, रोशनी की सुरक्षा के लिए हमारे को करते रहना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए। अगर ऐसा करते रहेंगे तो आँखों की तकलीफ से हम बचे रहेंगे और जीवन के आखिरी क्षण तक हमारी आँखें काम करती रहेंगी। इसके लिए P4 का एक फार्मूला किसी ने बताया, P4 का फार्मूला, प्रिवेंट, प्रोटेक्ट, प्रिजर्व और प्रायोरिटी। प्रिवेंट, आँखों का बचाव करना। आँखों के बचाव के लिए, आँखों के लिए विटामिन ए की ज़रूरत पड़ती है लगातार। आँखों के बचाव के लिए विटामिन सी की ज़रूरत पड़ती है। आँखों के बचाव के लिए, आँखों की रोशनी के लिए, आँखों के स्वास्थ्य के लिए विटामिन ई की ज़रूरत पड़ती है। और ओमेगा 6 प्लस, ओमेगा प्लस 6 और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, कुछ ऐसी चीज़ें हैं अगर ये हमारे खाने में आए, इनका प्रयोग होता रहे और इसको थोड़ा बहुत हम भोजन के अंदर लें, उसमें विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई और ओमेगा 6 या ओमेगा 3, अगर इन चीज़ों को लेते रहते हैं और आँखों के प्रति सावधान रहते हैं तो हम आँखों की तकलीफ से हम अपनी आँखों को बचा सकते हैं। अपनी आँखों को बचाया तो हमने जहान को बचाया, शरीर को बचाया, परिवार को बचाया, अपने सुख शांति को बचाया, अमन चैन को बचाया, हमने आँखों को बचाया, आँखों की रोशनी को बचाया, तो हम जीवन की खुशहाली की सुरक्षा कर रहे हैं। वो हमारे जीवन की खुशहाली के लिए।
तो जिसकी वजह से हम खुश रह सकते हैं, जीवन के आखिरी क्षणों तक आंखों का आनंद ले सकते हैं, तो अभी से हमारे को सावधान क्यों नहीं होना चाहिए। ये प्रिवेंट के अंदर ये सभी विटामिन्स वगैरह लेने का प्रयत्न करना चाहिए, और प्रोटेक्स्ट में सुरक्षा करना, प्रदूषणों से सुरक्षा करना। लैपटॉप, मोबाइल आदि स्क्रीन में अगर उसका प्रयोग कर रहे हैं तो थोड़ा दूर रखना। थोड़ी थोड़ी देर के बाद आँखों को झपकने का प्रयत्न करना, लगातार देखना नहीं, थोड़ी देर रुके, आँखों को झपका, 2 सेकंड 5 सेकंड झपका, इस तरह से आँखों को गीला करते रहना, और कम से कम 1 हाथ की दूरी पर स्किन को रखना चाहिए। प्रिजर्व, संरक्षण, डॉक्टर को दिखाना, टेस्ट करवाना समय समय पर। कुछ भी तकलीफ होती है, परेशानी होती है, तो आँखों के डॉक्टर हैं, आँखों के विशेषज्ञ हैं, या आँखों का इलाज करने वाले लोग हैं, उनकी सलाह मशवरा लेना, और वो आँखों को दिखाते रहना, टेस्ट करवाते रहना। और प्रायोरिटी, हम आँखों को प्राथमिकता दें, उसका महत्व तो समझें। अगर आँखों से संबंधित कोई परेशानी होती है तो सबसे पहले उसको महत्व दें, उसका इलाज क्या है, उसको कैसे हमने सुरक्षित करना है, उस तकलीफ को कैसे दूर करना है, इसके अंदर हम थोड़ा सा प्रयत्नशील रहें। अगर इतना थोड़ा सा भी हम सावधानी से अगर रहेंगे, जागरूक रहेंगे, और अपनी आँखों की रक्षा करने का प्रयत्न करेंगे, और अपने आँखों के प्रति हम एक प्रेम, अपनापन रखेंगे, और इनको जितना स्नेह सद्भाव देंगे, तो ये आँखें हमारी ज़िंदगी में हमेशा उजाला बनाए रखेंगे। ये सतरंगी दुनिया है, अद्भुत सौंदर्य से परिपूर्ण दुनिया है, वो दुनिया हमारे से दूर नहीं होगी, और हम उसका आनंद आखिर तक ले सकेंगे। इसलिए आँखों के संबंध में सब लोगों को जागरूक होकर के इसमें सावधानी पूर्वक आगे बढ़ने का प्रयत्न करना है। ऐसा आप लोग करते हैं तो ये जीवन के लिए एक बहुत सौभाग्य सूचक होगा। और आँखों की आवश्यकता हमारे संयम साधना के लिए, साधु संतों के लिए भी बहुत आवश्यक है। आँखें हैं तो हम सब तरह से संयम की आराधना कर सकते हैं, स्वाध्याय कर सकते हैं, देख करके चल सकते हैं, देख करके काम कर सकते हैं, अनेक प्रकार की दुर्घटनाओं से अपने आप को बचा सकते हैं। इसलिए साधक लोग भी आँखों की सुरक्षा में कोई कोताही नहीं करते, नहीं करना चाहिए, उसमें प्रयत्नशील रहना चाहिए। हम कितने कठोर चर्या वगैरह पालन करते हो, कितने कठोर क्रिया करते हो, लेकिन जहाँ आँखों का सवाल आए उनकी सुरक्षा का जरूर ध्यान रखना चाहिए। अगर ऐसे हम आँखों की सुरक्षा का ध्यान रखेंगे, आँखों के प्रति जागरूक रहेंगे, और आँखों से संबंधित बीमारियों से आँखों को बचाने का अगर प्रयत्न करते रहेंगे, तो हमारी संयम साधना, हमारा आध्यात्मिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन की उन्नति भी बहुत अधिक से अधिक होती रहेगी। और इसके लिए जब देखना पड़े तो हम देखें, अगर देखने की ज़रूरत न हो तो आंखें बंद करके रहने का प्रयत्न करें, ध्यान में रहे, आंखों को बंद करके रहे। लगातार देखने की ज़रूरत नहीं है। जितना आंखों की ऊर्जा को हम संरक्षण देंगे, क्योंकि आंखों से सबसे ज़्यादा हमारी जीवनी ऊर्जा बाहर चली जाती है, सबसे ज़्यादा ऊर्जा का खपत आंखों से होता है। अगर हम आंखों का प्रयोग कम करते हैं, ध्यान करते हैं, आंखें मूंद करके रहते हैं, आंखें मूंद करके माला करते हैं, आंखें मूंद करके प्रार्थना करते हैं, आंखें मूंद करके प्रवचन आदि सुनते हैं, आंखें धार्मिक कार्यों में आंखों को बंद करके, आंखें मूंद करके अगर करते हैं, तो हम बहुत बड़ी ऊर्जा उसको बचा करके रख सकते हैं, जो हमारे पांचों इंद्रियों को एक्टिव रखने में काम आता रहता है। वो ऊर्जा और जगह भी काम आती है। तो इसलिए आँखों की सुरक्षा के लिए हमारे को सावधानी रखनी चाहिए। ऐसा करेंगे यहाँ भी आनंद रहेगा, प्रभु के अंदर भी आनंद रहेगा। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।